हेलो। हाय प्यारे साथियों, प्यारे स्टूडेंट, हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं रस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हमारे कंपटीशन इंटर एवं हाई स्कूल के लिए बहुत ही आवश्यक तथ्य है। यह जान लीजिए कि रस हमें 2 नंबर देने वाला है। ठीक है, इंटर में 2 नंबर इससे फिक्स है। ये आप लोगों को आराम से और बहुत ही अच्छे से नंबर देगा। देखिएगा, रस क्या होता है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु को देखने के बाद हमारे मन के अंदर यानी हमारे मन में जो भाव, विभाव, अनुभाव उत्पन्न होता है, ये सभी को रस कहते हैं। अर्थात हमारे मन में किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर भाव, विभाव, अनुभाव उत्पन्न हो, उसे हम रस कहते हैं। अर्थात रस के 3 भेद होते हैं, भाव, विभाव, अनुभाव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसे भरत मुनि ने भी बताया है कि 3 भाव होते हैं। कौन सा? भाव, विभाव, अनुभाव। भरत मुनि के द्वारा भी ये बताया गया है। और भरत मुनि ने बताया, भरत मुनि के अनुसार बताया गया है। भरत मुनि जी ने क्या कहा है? भरत मुनि जी कहते हैं, भरत मुनि द्वारा यह बताया गया कि टोटल जो अस्थाई भाव होता है, टोटल अस्थाई भाव कितने होते हैं? 9। और एक स्थाई भाव और होता है जिसे हम 10वां स्थाई भाव कहते हैं। 10वां स्थाई भाव, 10वां स्थाई भाव कौन सा होता है? ध्यान दीजिएगा। 10वां स्थाई भाव जो है वो आपका कौन है? अस्थाई भाव 10वां है वात्सल्य। क्या है? वात्सल्य। यह आपका 10वां स्थाई भाव है। ठीक है ना? ध्यान से अब हम लोग आगे देखते हैं कि अस्थाई भाव कहते किसे हैं। हमारे देखिए, जो अस्थाई लिखा, ये अस्थाई, इसका मतलब क्या हुआ? ये स्थिर होता है। सभी के अंदर यह भाव क्या होता है? स्थिर होता है। किसी वस्तु को देखें वह भाव, किसी व्यक्ति को देखें तो ये सभी स्थिति में स्थिर होता है। समझ में आया? अर्थात अस्थाई भाव जो होता है क्या होता है? नियत होता है। अस्थाई भाव क्या होता है? नियत होता है, यानी स्थिर होता है, ये बदलता नहीं है। परंतु संचारी भाव बहता रहता है। इसका नाम ही लिखा है संचारी, माने संचार, यानी जो भाव क्या हो? हमेशा बहता रहे, बदलता रहे। जिस प्रकार से पानी के बुलबुले होते हैं ना, इसको हटाते हैं, देखिएगा। जिस प्रकार से क्या होते हैं? पानी के बुलबुले होते हैं, ये बुलबुले के समान होता है। पानी के बुलबुले के समान होता है। कौन? संचारी भाव। पानी के बुलबुले के समान बनते और मिटते रहते हैं। ये पानी के बुलबुले के समान क्या होते हैं? बुलबुले के समान, ठीक है, बनते मिटते रहते हैं। समझ में आ रही है बात? पानी के बुलबुले के, जिस तरीके से पानी में बुलबुला आता है और फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, उसी तरीके से संचारी भाव भी होता है। ये ठीक बुलबुले के समान बनते और बिगड़ते रहते हैं, मतलब हमेशा इसका प्रवाह होता रहता है। लेकिन अस्थाई भाव नियत होता है। अस्थाई भाव कैसा होता है? नियत होता है। ठीक है, अस्थाई भाव कैसा होता है? नियत होता है। क्लियर हो गई? अब संचारी भाव समझ में आया आपको? संचारी भाव क्या होता है कि हमेशा संचारित होता है, यानी कि बुलबुले के समान बनते और बिगड़ते रहता है। आलंबन क्या होता है? व्यक्ति या वस्तु के आलंबन से लेकर, ठीक है, यानी किसी वस्तु को लेकर, जैसे किसी व्यक्ति को लेकर जो भाव विभाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। यहाँ पर 2 चीज होता है। एक है आश्रय। क्या है? आश्रय। आश्रय का मतलब क्या होगा? ये आश्रय है। आश्रय का मतलब क्या होगा? जिसमें भाव उत्पन्न होता है। समझ में आया? जिसमें क्या हो? कोई भाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आश्रय। अर्थात जिसमें
जिसमें क्या होता है, भाव उत्पन्न होता हो, जिसमें भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, आश्रय कहते हैं। समझे। आलंबन दो प्रकार का, विभाव के दो भाग हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो जो आलंबन होता है यह क्या करता है, यह आलंबन का मतलब जिस व्यक्ति द्वारा क्या होता है, भाव उत्पन्न होता है, यानी विभाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। और जो ये आलंबन है दो प्रकार का होता है, एक आश्रय होता है और एक विषय होता है। आश्रय का मतलब जिसमें वह भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसमें विभाव क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, आश्रय। और जिसके कारण विभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण विभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण विभाव क्या हो, उत्पन्न हो, क्या हो, विभाव उत्पन्न हो, जिसके कारण विभाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विषय कहते हैं। समझ में बात आई आपको, ध्यान दीजिएगा। विभाव क्या है, यह ऐसी चीज है जो अस्थाई भाव को जागृत करता है। विभाव का क्या कार्य है, अस्थाई भाव को जागृत करना, अस्थाई भाव को क्या करना, जागृत करना। अस्थाई भाव को जागृत करना किसका काम है, अस्थाई भाव को जागृत करना विभाव का काम होता है। क्लियर हुआ बात। और विभाव आलंबन और उद्दीपन दो भागों में बटा होता है, ठीक है। विभाव क्या होता है, आलंबन और उद्दीपन दो भागों में बटा होता है, जिसमें आलंबन माने विभाव का आधार, आधार का मतलब क्या होता है, आलंबन का मतलब समझ रहे हैं, आधार मतलब जिधर से भाव और विषय दोनों के बीच की भावनाओं को देखा जाए। जैसे किसी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है और जिसके कारण उत्पन्न होता है वही आलंबन होता है। क्लियर हो गई बात। उद्दीपन का काम क्या है, उद्दीपन क्या करता है, गौर से समझिएगा। उद्दीपन का काम क्या है, भाव के गति को तीव्र करना। समझ में आया। उद्दीपन का काम क्या है, भाव के, ठीक है, गति को, भाव के गति को क्या करना, तीव्र करना। मतलब तीव्र करने का मतलब क्या है, इसे, यह उद्दीपन जो होता है भाव को बढ़ाने का काम करता है। उद्दीपन का काम क्या होता है, भाव को बढ़ाना, उद्दीप्त करना, ठीक है। ये किसका काम है, उद्दीपन का। अब देखिए जो अनुभाव होता है ये क्या होता है, अनुभाव क्या कहते हैं, आश्रयगत आलंबन, आश्रयगत आलंबन की चेष्टा क्या होती है, अनुभाव कहती है। ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या बोला जा रहा है, अनुभाव किसे कहेंगे, कह रहा है कि आश्रयगत आलंबन की चेष्टा, क्या, आश्रयगत आलंबन की चेष्टा, आश्रयगत आलंबन अर्थात जिसमें भाव उत्पन्न होता है, समझ आ रहा है, जिसमें भाव उत्पन्न होता है उनकी चेष्टा क्या कहलाती है, उसकी अस्थाई भाव के अनुभाव कहलाता है। और यह जो आपका अनुभाव है इसके चार भाग होते हैं। पहला कायिक, कायिक देखो क्या होता है, आप लोग बायो में पढ़े होंगे, कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन माने काटा पीटा, यानी काट कर, ठीक है, कलम करके, रोपण द्वारा जिस जनन को प्रभावित किया जाता है उसे कायिक जनन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कायिक अनुभाव होता है। इसमें क्या होते हैं, आंख, भौं, हाथ, शरीर के जितने भी अंग हैं ये सभी कायिक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। ओके, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, कायिक अनुभाव के अंतर्गत
आते हैं दूसरा अनुभव आपका है मानसिक अनुभव। कौन सा? मानसिक अनुभव। इसमें क्या होता है? मानसिक चेष्टाओं की बात की जाती है। अर्थात मानसिक अनुभव के अंतर्गत क्या होता है? मानसिक चेष्टाएं आती हैं। समझ में आ रहा है ना? मानसिक अनुभव के क्या होता है? मानसिक चेष्टाओं का अनुभव जो होता है उसे हम मानसिक अनुभव कहते हैं। ठीक है। अब आहार्य अनुभव, ये देखिए अजीब चीज है। ये क्या लिखा है? आहार्य अनुभव माने किसी व्यक्ति की वेशभूषा को देख करके। ठीक है। किसी व्यक्ति के वेशभूषा, मान लो कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई फटा कपड़ा पहना हुआ है, कोई बहुत ही अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, कोई ऐसा कपड़ा पहना है कि जिसे देखने के बाद हमें करुण रस का अभाव हो, कोई ऐसा कपड़ा पहना है जिसे देखने के बाद हमें हंसी आ जाए, कोई ऐसा कपड़ा पहना है जिसे देखते ही हमारे शरीर के अंदर हम जो मन है उसमें एक ऐसा भाव उत्पन्न हो जिसे हम क्या कहते हैं? विभत्स कहते हैं। ठीक है। अब आप लोग ध्यान से आगे देखिए, लास्ट वाला जो है सात्विक अनुभव। क्या दिखाई दे रहा है? सात्विक अनुभव। ये क्या होता है? शरीर के सहज अंगों का विकार, यानी अच्छे खासे शरीर में जब विकार उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर हम उस अनुभव को क्या कहते हैं? सात्विक अनुभव कहते हैं। इस प्रकार से रस को हमने देखा कि जो रस होता है इसके तीन भाव होते हैं, यानी तीनों से मिलने से रस का निर्माण होता है। पहला है भाव, विभाव, अनुभव। ये तीनों रस के क्या हैं? अंग हैं। इनके बिना रस का कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? टाइम क्या? टाइम क्या? आगे देखो, टाइम माने होता क्या है। ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं ये टाइम माने क्या होता है। टाइम तो चलते रहते हैं। ठीक है। किसी की जिंदगी में टाइम का जो वैल्यू है ना बहुत बड़ा है। समझ में आ रहा है? टाइम को मत देखो, चलते रहो। समझ में आया ना? एक चीज और, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको रस बताते हैं कितने होते हैं और कितने उसके अनुभव होते हैं। ठीक है। माने उसका स्थायी भाव कितना होता है। चलिए इसको हम हटाते हैं। देखिए जो रस होता है, मैंने बताया कि भरत मुनि ने बताया कि जो रस के अस्थायी भाव हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। उसमें एक और अस्थाई भाव जिसका नाम है वात्सल्य अस्थाई भाव, वह भी जोड़ा गया है। ठीक है। वात्सल्य अस्थाई भाव भी जोड़ा गया है। अब देख लीजिए रस के कितने प्रकार होते हैं। इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। पहले क्या है? रस के कितने भाग होते हैं? पहला क्या है? श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। ठीक है। श्रृंगार रस, बहुत ध्यान से देखिएगा। श्रृंगार रस में जो अस्थाई भाव होता है वो कौन सा? रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। यह जो श्रृंगार रस होता है ना, यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? देखिएगा। पहला का है वियोग रस। क्या? वियोग रस। और दूसरा संयोग रस। क्या होता है? संयोग रस। ध्यान दीजिएगा। जो वियोग रस है इसमें 2 प्रेमियों को बिछड़ने की बात की गई। किसकी बात की गई? इसमें 2 प्रेमियों के बिछड़ने की बात होती है। और संयोग रस में 2 प्रेमियों को मिलने की बात होती है। यहाँ पर राधा और कृष्ण के मर्मम व्याख्या किया गया है। ठीक है। अब अगला रस जो आपका है वह आपका क्या है? हास्य रस। कौन सा? हास्य रस। बहुत ही गजब का रस है ना। इस रस में हमको क्या मिलता है? हंसी आती है। किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के वेशभूषा को देखकर हमारे क्या हो? मन के अंदर क्या हो? हंसी का भाव उत्पन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। और इसका अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। इसके बाद हम अगला रस देखेंगे जिसका नाम क्या है? करुण रस। क्या? करुण रस। क्या नाम है? करुण रस। यह बहुत ही अच्छा रस है। इसमें क्या होता है? लोगों को देखने पर, यानी किसी व्यक्ति को देखने पर
हमारे मन में किसी दुखित व्यक्ति को देखने पर हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं शोक। क्या कहते हैं? शोक। यानी कि किसी की वेशभूषा, किसी व्यक्ति का रूप रंग, उसे देखने के बाद हमारे मन में शोक नामक भाव का उत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं? करुण रस। इसके बाद रस है रौद्र रस। कौन सा? रौद्र। ठीक है। जो रौद्र रस है इसमें जो अस्थाई भाव होता है उसे क्या कहते हैं? क्रोध। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध होता है। इसके बाद वीर रस। कौन सा? वीर रस। जो वीर रस है, वीर रस, ध्यान दीजिएगा, जो वीर रस होता है इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह। क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। और आपका अगला जो रस है इसका नाम क्या है? भयानक रस। क्या? भयानक। बहुत ही नाम ही भयानक है तो रस तो भयानक होगा ही ना। क्या है? भयानक रस। अब ध्यान दीजिएगा, भयानक जो रस है खांसी आ गई, सॉरी। देखिएगा, भयानक जो रस होता है इसका अस्थाई भाव क्या होता है? भय। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के देखने के बाद हमारे मन में क्या आ जाए? भय नामक भाव उत्पन्न हो। तो ऐसे रस को क्या कहते हैं? भयानक रस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है विभत्स रस। कौन सा रस? विभत्स रस। आइए देखिएगा, विभत्स रस। क्या? विभत्स रस। ठीक है। क्या है? विभत्स रस। जो विभत्स रस है इसका जो अस्थाई भाव होता है वो होता है जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। कितना अच्छा रस है ना, जुगुप्सा। देखो, ये दिखने में ही ऐसा लग रहा है कि जुगुप्सा का होता है। इन सभी के बारे में हम आपको अगले वीडियो में पूरा विस्तार से बताएंगे। फिलहाल इनको देख लीजिए। इसके बाद आता है अद्भुत रस। कौन सा? अद्भुत रस। अद्भुत रस। ठीक है। अद्भुत रस। देखिए, अद्भुत रस का जो आपका स्थायी भाव होता है यह आपका क्या होता है? विस्मय। क्या होता है? विस्मय। ठीक है। ये आपका कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8वां हुआ। 9वां आप यहाँ पर देखिए, 9वें रस का नाम क्या है? शांत रस। क्या नाम है? शांत रस। 9वां कौन सा? शांत रस। क्या? शांत रस। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। ये भरत मुनि द्वारा इतने रस थे। लास्ट में एक रस और आता है 10वां, जिसे हम क्या कहते हैं? वत्सल। क्या कहते हैं? वत्सल रस। क्या? वत्सल। ठीक है। वत्सल का स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्य। क्या होता है? वात्सल्य। ये वात्सल्य रस जो होता है, माँ बेटे माने छोटे छोटे बच्चों के बीच में जो वात्सल्य होता है उनके बारे में किया गया है। यानी रस के 10 भागों में रखा गया है। इन सभी का विस्तार हम आपको अगले वीडियो में देंगे। आप लोग इसे देखिए। आप लोगों से पूछता है कि किस रस में कौन सा स्थायी भाव होता है, इस तरीके से इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस रस में इतने अस्थायी भाव होते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।